गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स पर ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हमने आर्टिकल के यूजेस के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस के बारे में, और थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया है डेफिनिट आर्टिकल के यूजेस के बारे में। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आइए डेफिनिट आर्टिकल यानी द के और यूजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसी में से एक यूसेज है, वी शुड यूज द विथ क्लॉजेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली, मीन्स ऐसे क्लॉजेज जिनमें ओनली का यूज होता है तो उसमें हम द का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दिस इज द ओनली बुक आई हैव ऑन आयुर्वेदा। अब यहां में आप देख पा रहे हैं कि एक क्लॉज है जो किससे बिगिन हो रहा है, ओनली से, और क्योंकि ये ओनली से बिगिन हो रहा है इसलिए हम इसके आगे द लगाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख देते हैं। You are the only person I can trust। क्या मतलब इसका है कि तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये क्लॉज भी ओनली से बिगिन हो रहा है, तो इसके भी आगे हमने क्या यूज कर लिया, द। क्लियर है? ठीक है, आइए अब इसके दूसरे यूसेज को डिस्कस करते हैं। The is used before the names of musical instruments म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे भी आप द का यूज करते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ दे आर being played, क्या सेंस है इसका? जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप मेंशन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं और उसको प्ले किया जा रहा है, उसको कोई बजा रहा है, तो उस केस में आप द का यूज करेंगे। जैसे शी इज प्लेइंग द वीणा, मीन्स वो वीणा बजा रही है। कि यहां देख रहे हैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जा रहा है शी के द्वारा। लेकिन अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आप उसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई हैव परचेज्ड गिटार। अब यहाँ गिटार को आप प्ले नहीं कर रहे हो, आप इसको परचेज किया है, यहाँ प्ले का सेंस नहीं आ रहा है, एक ऑर्डिनरी थिंग है। तो इन दैट केस आपने इस गिटार के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया है, ना कि डेफिनिट आर्टिकल का। क्लियर है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका अगला यूज देखते हैं। द यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। द का यूज किसी साइंटिफिक इन्वेंशन के नाम के आगे भी होता है, बट नोटेबल क्या है कि इन केस दे आर यूज्ड एज ऑडिटिव थिंग्स, वी शुड यूज इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर देयर। मीन्स जब किसी साइंटिफिक इन्वेंशन का आप यूज कर रहे हैं, उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो उसके आगे आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, द इलेक्ट्रिक बल्ब was invented
बाय एडिसन। अब यहां देख रहे हैं आप कि किसी साइंटिफिक इन्वेंशन की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो इन दिस केस ये साइंटिफिक इन्वेंशन है। ये आप कह सकते हैं कि द टेलीविजन वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन। मतलब टेलीविजन का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक महान इन्वेंशन था। तो इस केस में आप देख रहे हैं भी किसी इन्वेंशन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने द का यूज किया। लेकिन जब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का यूज आप ऑर्डिनरी थिंग की तरह करेंगे तो उस केस में क्या है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा बल्कि यूज होगा इनडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे he had set a bulb in his room. For light. अब उसने क्या किया है, अपने रूम में एक बल्ब सेट किया है। क्यों? लाइट के लिए, उजाले के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बल्ब का यूज हुआ है एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। यहाँ इसको हम इन्वेंशन की तरह से नहीं दिखा रहे हैं। एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो जिसका काम होता है लाइट को बढ़ाना या लाइट को देना, उस सेंस में इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अगले चीज को देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। जियोग्राफिकल एरियाज के नेम जो होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे रिवर्स या माउंटेन रेंजेस, हो गए, या फिर ओशंस हो गए, या फिर आइलैंड्स हो गए। तो इन सब के नाम होंगे तो उनके आगे भी आप द का यूज करेंगे। जैसे अगर हम रिवर का नाम ले लें, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द सरस्वती हो गया, द थेम्स हो गया, द नील हो गया। माउंटेन रेंजेस की बात कर लें, जैसे द हिमालयाज हो गया। ओशन का नाम ले लें, द पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से। बट ध्यान रहे कि किसी पर्टिकुलर माउंटेन के नाम के आगे आप द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट है तो आप द माउंट एवरेस्ट नहीं करेंगे। कैलाश, द कैलाश नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये माउंटेन्स के नाम है। ओके? ऐसे किसी लेक का नाम हो, किसी झील का नाम हो गया तो उसके नाम के आगे भी आप द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मानसरोवर एक लेक का नाम है तो इसके आगे आप द का यूज नहीं करेंगे। इसमें आप और कर सकते हैं किसी केनाल का नेम हो गया। नहर होती है, केनाल में नहर होता है, तो अगर उसका नाम है तो उसके आगे भी आप द का यूज करेंगे। ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। द इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ कंट्री दैट हैव प्लूरल नेम्स। ऐसे कंट्रीज जिनका नाम प्लूरल जैसा रहता है, जिनके प्लूरल नेम्स होते हैं, तो उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स। अब यहां देख रहे हैं प्लूरल जैसा लग रहा है, इसके आगे भी आप द का यूज करते हैं। या जैसे द फिलीपींस, तो इसके आगे आपने द का यूज कर लिया। ठीक है? चलिए, और कहां यूज करते हैं द का?
द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज। That include states, republic, kingdom, etc. So ऐसे वर्ड जिनमें स्टेट्स, रिपब्लिक या किंगडम ऐसे वर्ड्स का यूज होता है तो उन कंट्रीज के नाम के आगे भी आप द का यूज करते हैं। जैसे स्टेट्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या द यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इन सब नामों के आगे आपने द का यूज किया हुआ है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, आगे यूज देखते हैं द का। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल और रिलीजियस। ऐसे बुक्स जो हिस्टोरिकल होते हैं या जो रिलीजियस बुक्स होते हैं तो उनके नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द रामायण, अब आप देख पा रहे हैं रामायण जो एक रिलीजियस बुक है जो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, या द बाइबल हो गया तो क्रिश्चियनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। जैसे द कुरान हो गया, द गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। तो ऐसे जो रिलीजियस या फेमस बुक्स होते हैं तो उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं द का? So the is used before the names of historical or famous buildings। जो बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं तो उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा द ताज, द ताज हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, द एफिल टावर हो गया, द रेड फोर्ट हो गया। ये सब बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं तो इनके नाम के आगे हम द का यूज करेंगे। और द का यूज कहाँ करते हैं हम? द इज यूज्ड before the names of ships, aeroplanes, या न्यूज़पेपर्स हो गए। सो शिप्स के नेम हो गए, एरोप्लेन्स के नेम हो गए, न्यूज़पेपर्स के नेम हो गए, ट्रेन्स के नेम हो गए। तो इन सब नामों के आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे हम शिप्स का नाम ले लें तो द विक्रांत हो गया, या द डेक्कन क्वीन हो गया, या एरोप्लेन्स की बात कर लें द एयर इंडिया हो गया, बहुत द किंगफिशर हो गया। बहुत सारे जो एरोप्लेन्स के नाम हैं। न्यूज़पेपर की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द दैनिक जागरण हो गया, द अमर उजाला हो गया। अच्छा, ट्रेन की बात करें तो कैफियत एक्सप्रेस हो गया, द राजधानी एक्सप्रेस हो गया। तो इन सब नामों के आगे भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा अगला इसे देखिए नियम द का, तो द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट ब्रांचेस। गवर्नमेंट की जो ब्रांचेज उनकी बॉडी होती है, अगर उसका कोई नाम गिवन है तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द जुडिशरी हो गया,
या द म्यूनिसिपालिटी हो गया। ओके, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सब गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, तो इनके आगे हमने द का यूज किया। जैसे द मिनिस्ट्री हो गया, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के बॉडीज हैं। जैसे जो भी गवर्नमेंट के बॉडीज होते हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। और वहां द का यूज करते हैं, द is used before proper noun। द यूज हम कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स के आगे करते हैं जिनके आगे आप एडजेक्टिव लगा करके उन्हें कुछ पार्टिकुलर बताते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ज़्यादा एम्फेसाइज करना होता है, उन्हें अधिक महत्व देना होता है, तो इस सेंस में हम उनके आगे एडजेक्टिव लगाते हैं और उस एडजेक्टिव के आगे द का यूज करते हैं। जैसे द ग्रेट चंद्रशेखर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या है, एक प्रॉपर नेम है, लेकिन इनको हम पार्टिकुलर बनाने के लिए, इन्हें खास बनाने के लिए इनके आगे हमने क्या यूज कर दिया, एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के आगे हमने द यूज कर दिया। क्यों, इनको खास बनाने के लिए। जैसे एक और लेते हैं, जैसे द इमॉर्टल भगत सिंह। हम बोलते हैं अमर शहीद भगत सिंह, यहाँ भी आप देख पा रहे हो, तो भगत सिंह क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनके आगे हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। क्यों, उन्हें पर्टिकुलर बनाने के लिए, उन्हें खास बनाने के लिए, और इसलिए हमने इनके आगे यूज कर दिया द, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, और इसके अगले वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर नोट्स प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।